Hey guys, my name is Dr. Shubham Mole and welcome back to Bio Katta. सो फाइनली नीट 2020 का एग्ज़ाम जो है वो हो गया है। बहुत से आंसर कीज़ जो है वो रिलीज़ किए गए हैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने, ठीक है। और मैंने खुद भी इसका एनालिसिस किया है। देखा जाए तो नीट 2020 का एग्ज़ाम जो था काफ़ी इजी था। 2015, 16, 17, 18, ठीक है, और 19 की बात करें तो उसके मुकाबले काफ़ी इजी पेपर रहा इस साल, ठीक है। और कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पेपर इजी था तो यानी कि कट ऑफ हाई लगेगा, ठीक है। और मैंने उसका पूरा एनालिसिस आपको दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोस्टली जिनको फेलियर्स आने वाला है और वो रिपीट करने की सोच रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा कि रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, किन लोगों को रिपीट करना चाहिए, किन लोगों को रिपीट जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें बात आती है कि आपके मार्क की रेंज क्या है, ठीक है। आपने आंसर की चेक की है, ठीक है। तो अगर आपके मार्क जो है वो 300 to 400 आ रहे हैं या फिर 400 to 50 आ रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी 400 to 500 आ रहे हैं, इन बीच में हो आप, ठीक है, इन बीच में हो और आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, ठीक है। आपको ये जो कोरोना का प्रॉब्लम की वजह से आपने पिछले 6 महीने में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपने पिछले 6 महीने में अच्छे से गाइडेंस नहीं लिया, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सके, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर रिपीट। अगर आप मेडिकल ही फील्ड में ही जाना चाहते हो, अगर आपको चाहते हो कि मेडिकल फील्ड ही मेरी जो है वो करियर है, मेरा पैशन है, तो आप उस फील्ड में जाना ही चाहते हो, कुछ भी हो, तो आपको रिपीट करना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया ये जिन्होंने फर्स्ट टाइम रिपीट किया था और वो अब सेकंड टाइम रिपीट का सोच रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को आई थिंक मैं चाहूँगा कि उन्होंने सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहिए खुद को, ठीक है, कि पिछले बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, ठीक है, उसमें आपकी बहुत गलतियाँ हो गई। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने क्या गलतियाँ की, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में आपने क्या गलतियाँ की, तो मैं बता सकता हूँ क्या गलतियाँ की, ठीक है। क्या होता है जब हम फर्स्ट टाइम हमें फेलियर्स आता है, फर्स्ट टाइम हमें फेलियर आता है, तब हमारे दिल में ऐसी आग लगती है, बहुत आग लगती है, हमें ऐसे एक उत्साह जाग उठता है कि हम करेंगे, इस बार कुछ भी हो करेंगे, ठीक है। तो फिर आप रिपीट के लिए जाते हो, आप कोचिंग क्लासेस लगाते हो, ठीक है, आप पढ़ाई करने चालू करते हो। 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप जो है बहुत सीरियस स्टडी करते हो। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ठीक है, बहुत स्टडी करते हो। उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद और थोड़ा कम हो जाता है, और जब तक एग्ज़ाम आने में 1-1.5 महीना रह जाता है तो आपका मन ही उठ जाता है पढ़ाई करने से। ये मेरा मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये मैंने देखा है, बहुत पास से देखा है मैंने, ये ऐसा होता है, ठीक है। आपने रिपीट किया होगा तो मैं जानता हूँ आप मेरे इस बात से 100% श्योर है कि जब हम रिपीट के लिए जाते हैं तो पहले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ठीक है, हम बहुत ही ज़ोर से पढ़ाई करते हैं। पहले 3 महीने तो बहुत ज़ोर से करते हैं, फिर उसके बाद कम हो जाता है, फिर हम वही पढ़ के हम बोर हो जाते हैं, या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। और फिर जब लास्ट का टाइम होता है ना, जब यहाँ पे एक्सेलरेट करना पड़ता है 1-2 महीना, जहाँ पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है, तब वो नहीं हो पाता है। इसलिए रिपीट करने के बाद भी फेलियर्स मोस्ट ऑफ द लोगों को आता है। तो अगर आप फिर से वो सिलेबस पूरा PCB, ठीक है, फिर से वो पूरा पढ़ने वाले हो, पूरा रिवाइज करने वाले हो, ठीक है, तो मुझे लगता है फिर आपको जाना चाहिए। लेकिन फिर वो वाली गलती नहीं करना है कि पहले 3 महीने, 4 महीने पढ़ाई करनी है और फिर जो है वो बाद में ढीला पड़ जाना है। तो ढीला पड़ने वाले होंगे तो प्लीज़ आप दूसरे करियर ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी फील्ड हो, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड में जो है वो पीछे नहीं रहोगे, आप किसी भी फील्ड में आगे निकल जाओगे। सो वो एक टिपिकल सी बात है, ठीक है। थर्ड बात ये होती है कि आप अपने ज़िंदगी का 1 और साल इस काम के लिए, इस रिपीट के लिए डेडिकेट करना चाहते हो, ड्रॉप या रिपीट लेके, ठीक है। टाइम बहुत प्रीशियस है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को जो है वो मतलब अगर बात करें इस साल की बात करते हैं, ठीक है, 500 के ऊपर किसी को मार्क्स है 550, 560, या फिर वो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है, 540, 550 मार्क है, 530 मार्क के। और अगर इस बार का कट ऑफ बहुत ही हाई चला जाता है, 560, 550 पे MBBS क्लोज हो जाता है, ठीक है।
और मुझे लगता है 5 मार्क कम होंगे, 5-10 मार्क से BDS कम हो जाता है। BDS के कम सीट्स है MBBS की जगह, मैंने खुद BDS किया तो मुझे मालूम है BDS के बहुत कम सीट्स है, ठीक है। और फिर BMS BHMS जैसे ऑप्शन होते हैं। तो कुछ कुछ बच्चों का क्या होता है कि मुझे MBBS ही करना है, MBBS ही करना है, MBBS ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है, उनको BDS मिलता है, BMS मिल रहा होता है, तो वो लेते नहीं है, वो MBBS के लिए फिर से रिपीट करते हैं। और फिर वो दूसरी बार जब रिपीट करने जाते हैं उनको फिर वही मिलता है BMS BDS, ठीक है। उनकी मेहनत में थोड़ी कम हो जाता है, या फिर उसके लिए काफ़ी एक्सटर्नल चीज़ें भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं उन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, ठीक है, कि क्या असर हो सकता है नीट 2021 में अगर आप रिपीट के लिए जाते हो, ठीक है। क्या असर हो सकता है, कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके लिए मैटर करेंगे, तो मैं उसके लिए भी बात करूंगा। लेकिन ये बात करता हूँ पहले, अगर उनको BMS BDS मिल रहा होता है तो वो नहीं लेते, और फिर से उनको BMS BDS जो है वो मिल जाता है, फिर वो BDS BMS ले लेते हैं सेकेंड टाइम। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद को पहले पूछ लो, आपको मेडिकल फील्ड चाहिए तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, MBBS BMS BDS BHMS कुछ भी कर सकते हो, सभी डॉक्टर सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। लिख के ले लो। अगर आप दिल से काम कर रहे हो ना, आपके हाथ में प्रैक्टिस का अच्छा गुण है, आपके हाथ में गुण है, ऐसा बोलते हैं हमारे मोस्टली, हाँ, ठीक है। अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हो, ठीक है, तो आपको किसी भी फील्ड में जो है, ठीक है, किसी भी फील्ड में सक्सेस मिल जाता है। कौन सा भी MBBS हो, BMS हो, BDS हो, आपको किसी भी फील्ड में जो है वो सक्सेस मिल जाता है। तो खुद को पूछ लो, तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर MBBS के लिए जाना है। अगर तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है तो जो मिल रहा है वो ले लो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत प्रीशियस होता है, ज़िंदगी का 1 साल उसी चीज़ के लिए देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद ये गलती की है, ठीक है। तो आज मैं BDS किया मैं काफ़ी खुश हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बाकी चीज़ों के लिए भी मैं टाइम दे पाता हूँ, आपको पढ़ा पाता हूँ अनअकैडमी पे, ठीक है। यहाँ पे भी गाइडेंस कर पा रहा हूँ, और मैं पैशन भी संभाल लेता हूँ। मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो वो भी मैं संभाल ले रहा हूँ BDS करके। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने लिया। मैं भी आपके जैसा था, मैं भी सोच रहा था MBBS ही चाहिए, MBBS ही चाहिए, MBBS ही चाहिए, और फिर मैंने BDS ले लिया, ठीक है। मुझे नहीं मिला, मैंने 2 मार्क्स से मेरा गवाया है, ठीक है। MBBS मेरा 2 मार्क्स से गया है कट ऑफ। मैं उस टाइम बहुत सैड था, लेकिन अब मैं खुश हूँ। तो मतलब क्या हो जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये फीलिंग बाद में आ जाती है, ठीक है। तो आपको वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार पिछले साल मिल रहा था तो ले लेता, 1 साल बर्बाद नहीं होता, यही मिलने वाला था, तो ठीक है। तो ये एक फीलिंग आपको एक खुद को पूछना है कि आपको MBBS ही चाहिए या आपको BDS BMS मिल जाएगा तो भी आप कर लोगे। क्योंकि मेडिकल फील्ड अगर आप के हाथ में सक्सेस है, ठीक है, आपके हाथ में गुण है, आप डेडिकेशन से मेडिकल कोई से भी फील्ड पढ़ोगे तो आप गारंटेड उस फील्ड में सक्सेस पाओगे। लिख के ले लो, ठीक है। मेहनत करोगे तो सारे फील्ड में, BMS में भी सक्सेसफुल रेट है हमारे यहाँ, हमारे गांव में, ठीक है। MBBS डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते, BMS के पास ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा कमाता है वो पैसे, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसके दवाइयों से जो लोग हैं, ठीक है, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लोगों का उसके ऊपर जो है एक ट्रस्ट बन गया है। तो अगर आप BMS भी अच्छे डॉक्टर हो ना, तो आप MBBS को भी हरा सकते हो अपनी प्रैक्टिस से, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। BDS, ठीक है, BDS में भी प्रोफेशनल फील्ड है, ठीक है, एक अलग फील्ड है, और लोग दिन ब दिन जो है वो अपने हेल्थ के बारे में जागरूक होते जा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो बेस्ट फील्ड, ठीक है। अगर शुरुआत में टाइम लगता है सेटल होने में, लेकिन आप एक बार सेटल हो जाते हो किसी भी एरिया में, ठीक है, अपने क्लिनिक में, तो वो पेशेंट आपके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। सो तीनों के चारों फील्ड बेस्ट है। आपको अगर मिल रहा है तो ले लो, आपको सिर्फ मेडिकल करना है तो ले लो, MBBS करना है तो यू कैन गो फॉर रिपीट, ठीक है। अब बात होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं अगर आप रिपीट के लिए जाते हो। तो इस बार जैसे कोरोना ने अफेक्ट किया है, तो अगले साल ऐसी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अगले साल भी नीट जो है वो 1-2 महीना आगे जा सकती है। मतलब आपको वो 1-2 महीना फिर से खुद को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, और खुद को फिर से जो है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि लास्ट में जाके आप छोड़ देते हो तो आपकी मेमोरी आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हो, न्यूटन नहीं हो कि आपने एक बार पढ़ा आपको याद आएगा, आपको फिर से एक बार रिविजन्स देनी होती है। और फिर आप में वो पेशेंस होने चाहिए कि ये बार बार पढ़ा है तो मैं फिर से पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ठीक है। मन बहुत रजिस्ट करता है कि ये आता है, क्यों पढ़ रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में आप 12th में भी फ्रेशर हो तो ये होता है, ठीक है। आप 2 साल वो पढ़ाई करते हो, फिर लास्ट में आपको जो है जान पे आ जाता है कि पढ़ना नहीं, अब बोस हो गया, कब खो जाएगी एग्जाम में, कब फ्री हो जाऊंगा। सो दैट इज़ वाई अगर आप ये कंट्रोल कर सकते हो तो प्लीज़ ये फैक्टर एक ध्यान में रखना कि अगली बार भी जो है वो नीट की एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। 1 महीना 2 महीना पोस्टपोन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत
स्टेट्स में अब तक एकेडमिक ईयर चालू नहीं हुआ है कॉलेज वाइज, ठीक है। ये मोस्टली ट्यूशन्स का चालू है, ऑनलाइन चालू है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन जो बच्चे ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते उनका कुछ भी चालू नहीं है। तो ऐसा होने की संभावना है कि पोस्टपोन हो जाए 1-2 महीना। सेकेंड फैक्टर ये होता है कि फैमिली सपोर्ट। आपको आपके फैमिली को मनाना होगा, आपको आपके फैमिली को कन्विंस करना होगा, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटस का आपको जो है वो थिंकिंग करना होगा, ठीक है। आप अगर आप घर पे पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली घर पे नहीं होता है, घर पे खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत मुश्किल होता है घर पे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं घर पे कर लूँगा तो बहुत मुश्किल होता है। आपको एक गाइडेंस चाहिए, आपको एक वो जोन में रहना पड़ता है, आपको उस कंपटीशन में रहना पड़ता है, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन फॉर ऑफलाइन क्लासेस या फिर यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी। अनअकैडमी के लिए अभी जो है मुझे लगता है मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ एंड बहुत ही प्रोफेशनल टीचर्स है, ठीक है, वो जो आपको गाइड करेंगे। मैं आपको खुद बायोलॉजी के लिए गाइड करूँगा, ठीक है। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो करो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने नीचे दी है या यू कैन सर्च डॉक्टर शुभम मुळे ओवर द टेलीग्राम। मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे से बात करो, मैं आपको ठीक से गाइडेंस करूंगा रिपीट के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो घर पे बैठ के पढ़ाई करने का, खुद का सेल्फ स्टडी करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ बहुत मुश्किल होता है। आप एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, कोई भी ऑनलाइन टीचर्स को फॉलो करो, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा सकते हैं। रिपीटर्स के जो बैच होते हैं उनके लिए आप जा सकते हो। घर पे बैठ के बहुत मुश्किल है, तो ऐसा सोचना भी मत कि घर पे बैठ के जो है स्टडी जो है हो सकती है। और उसमें आपको ये भी सोचना होगा कि जहाँ देखो आपने 2 साल पढ़ाई की है, आपको 2 साल मालूम है कि अभी आपको एक एक्सपीरियंस आ गया है कि फिजिक्स का क्या आता है, केमिस्ट्री का क्या आता है, कहाँ से आता है, कौन से बुक रेफर करने हैं, एक बार आपको नॉलेज आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस जो आपको दे, ऐसे क्लासेस या ऐसे टीचर्स ज्वाइन करो, ठीक है। अनअकैडमी ये जो है ये तो बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है ही, जो कम पैसे में मतलब ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले कम पैसे में आपको गाइडेंस दे रहा है। लेकिन अगर आपके ऑफलाइन क्लासेस भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी आप ज्वाइन करो। आप डिस्काउंट के बारे में उनसे बात करो। आप उनको अगर रिजल्ट देने वाले हो, अगर उतने आप कन्वीनियंस हो, उनको बोलो कि मैं मेरे इतने मार्क्स है, मोस्टली 300 या 350 या 400 के ऊपर मार्क्स हो तो वो डिस्काउंट दे देते हैं। तो डिस्काउंट के बारे में बात करो और ऐसे ही क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है। आपको कोई डिटेल में पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ एक पुश चाहिए और आपको उस इन्वायरमेंट में रहना है, इसलिए क्लासेस अटेंड करने हैं, ठीक है। कोई भी मतलब ज़्यादा 2 लाख 3 लाख भर के किसी भी भारी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ऐसा कुछ अलग जो है वो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वही पढ़ने को मिलेगा, सिलेबस वही रहने वाला है, तो आपको सिर्फ उस पुश की ज़रूरत है। तो ये भी एक चीज़ है वो ध्यान में रखना, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो बात आती है, ठीक है, सबसे बेटर जो बात आती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है। मेरे खुद के टाइम ऐसा हुआ है। 2015 में सबसे पहले जो है नीट आया था, हमें फरवरी तक बताया गया कि नीट होने वाला है, नीट होने वाला है, नीट होने वाला है, और फिर नीट कैंसिल हो गया। हमें CET और AIPMT अलग अलग से लेने पड़े, ठीक है। मतलब CET भी था और नीट भी था, AIPMT भी था। तो ऐसा हो सकता है, आपको इस चेंज के लिए जो है वो प्रिपेयर रहना होगा। अगर फिर से एक बार एम्स अलग हो जाती है, फिर से एक बार जो है वो नीट अलग हो जाती है, फिर से एक बार जिपमर अलग हो जाती है, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंडिया है ये, कहीं भी चेंज हो सकते हैं। आपके रिजर्वेशन कैटेगरी में चेंजेस आ सकते हैं, आपके सिलेबस में बहुत कम बार चेंज आते हैं, लेकिन इस बार आ सकते हैं क्योंकि एकेडमिक ईयर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें भी चेंजेस बहुत बार आ सकते हैं। आप इस चेंजेस को, ये जो चेंजेस है इनको अडेप्ट करके आगे जाने वाले हो, ठीक है। अडेप्ट करके आप इसको पार करने वाले हो उस नैया को, तो यू कैन गो फॉर रिपीट, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपको जो है थिंकिंग करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप पहले 4-5 दिन अभी रिलैक्स करो, शांत मन से रिलैक्स करो, बहुत सोचो इस बारे में, ठीक है। आपको MBBS ही चाहिए या फिर आपको कोई भी मेडिकल फील्ड चलेगा, या फिर आप मेडिकल फील्ड के बिना भी दूसरी फील्ड चूज़ करके आप सक्सेस पा सकते हो, ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। क्योंकि 1 साल ज़िंदगी का देना ये कोई जोक वाली बात नहीं है। अगर आप वो डेडिकेशन से नहीं देना चाहते सो डोंट गो फॉर रिपीट। अगर आप में पेशेंस नहीं है सो डोंट गो फॉर रिपीट। क्लियरली मैं कह रहा हूँ, ये सही सी बात है, ठीक है। डोंट गो फॉर रिपीट, ठीक है। अगर आप डेडिकेशन और पेशेंस से ये करने वाले हो तो यू कैन गो फॉर रिपीट। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगा पूरी तरीके से। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ओवर द अनअकैडमी, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है, ठीक है। मुझे आप पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, ठीक है। आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है, एक बड़े भाई जैसा आपको सपोर्ट करूँगा। सो यू कैन
ऑलवेज, ठीक है, रिलाई ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी यार, फेलियर्स आते जाते हैं ज़िंदगी में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पार करके जाओगे तो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप सक्सेस हो सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।